आज देरी नहीं हुई। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज तो मेरे भैया रानी तारा रोने लगी। पिया, क्या राज्य में कोई घाटा पड़ गया या कोई दरवाजे से भूखा चला गया या किसी ने कुछ कहा है? रानी, हमसे कुछ किसी ने नहीं कहा, लेकिन एक साधु ने आकर के हमारा राजपाट धन दौलत सब दान में ले लिए। भद्रे, रानी तारा ने कहा, पिया ले लिए तो ले ले, तो उसमें कौन सी बात है? ये तो समय समय की बात और समय समय के ढंग, समय पे बेटी बाप की सो समय पिया के, समय समय की बात और समय समय की वाणी, और मेरे समय पर समय पे पड़ता बरसते पानी। महाराज, आज तो समय समय की बात है। अगर ये धन दौलत राज्य में साधु ने ले ली है तो ले ले दीजिएगा, इससे क्या फर्क हम पर पड़ता है? रानी, इस बात की बात नहीं है। 60 बार सुवर्ण और साधु का हम पर कर्ज रह गया है। महाराज, आप मुझे बेच दो, मेरे बेटा को बेच दो, लेकिन साधु के कर्ज को जरूर अदा कर दो। महाराज, हरिचंद कहने लगे, रानी तारा, धन्य है तुम्हारी जैसी रानी अबलाओं को, धन्य है तुम्हारी जैसी अबलाओं को, जो बिकने के लिए भी तैयार हो। आज की कोई माता बहना होती तो बाहर में जाए तू, और बाहर में जाए तेरा साधु, में अपने घर से अपना पैर नहीं रखूंगी, चाहे तू बिक जा, चाहे अपने अम्मा दादे बेच दे, लेकिन मैं अपने घर से पैर नहीं रखूंगी। महाराज, वो धन्य महारानी तारा जो कहती है, पिया मुझे बेच दो और मेरे बेटा को बेच दो, खुद बिक जाओ, लेकिन साधु के कर्ज को जरूर अदा कर दो। महाराज, फिर देखती क्या हो भद्रे, ये राज वस्त्र उतार करके फटी पुरानी साड़ी पहन लो, क्योंकि इन पर कोई अधिकार हमारा नहीं है। महाराज, वही हुआ। रानी तारा ने तुरंत ही आभूषणों को उतारा और फटी पुरानी साड़ी को पहन लिया। कि रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा पे एक लंगोटी है, राजा पर केवल धोती है। रानी तारा पर एक मोटी साड़ी पहन के तैयार हो गई। बेटा रोहिदास लंगोटी को लपेट के तैयार हो गया। एक फटी पुरानी धोती हरिचंद ने पहन ली। पिया हमें बेच दो, हम बेचने के लिए तैयार हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले ही कि हे राजन परीक्षित, आगे आगे हरिचंद, पीछे पीछे बेटा रोहिदास
उनके पीछे मैया तारा चली जा रही है। पहुंच गए अब विश्वामित्र के पास। बाबा जी आप मुझे बेच दो, मेरे बेटा को बेच दो, मेरी पत्नी को बेच दो, अपना कर्ज जरूर अदा कर लो। महाराज अयोध्या नगरी से हरिश्चंद्र बिकने के लिए चले हैं। सारी अयोध्या आ गई। महारानी साहिबा आज से पहले कभी ये महसूस नहीं हुआ हमारे माँ बाप हैं या नहीं। प्रजा को पुत्र के समान समझने वाली मेरी महारानी तारा, पुत्र के समान समझने वाली मेरे महाराज हरिश्चंद्र, आप इस अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हो तो अयोध्या में रहेंगे हम भी नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। रानी तारा ने रो करके अपनी दासियों को समझाया, दासियों तुम्हें तो केवल राजा की जरूरत है, हम नहीं तो कोई और राजा जरूर आएगा। महाराज देरी नहीं हुई। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, भांत भांत तरीके से हरिश्चंद्र ने रानी तारा ने अपने दास दासियों को समझाया और समझाने के बाद आगे आगे विश्वामित्र, पीछे हरिश्चंद्र रानी तारा वितारोल्लास चले हैं। जब हरिश्चंद्र घर से चले को कन लागे मोरी, जीव जंत रोने लगे और भयो अवध में शोर। हरिश्चंद्र बिकने के लिए चले, सारी अयोध्या रो रही है। हरिश्चंद्र की आंसुओं की धार थोड़ी से लग गई। रानी तारा बार बार मुड़ मुड़ के अपनी अयोध्या नगरी की तरफ देख रही है और बिकने के लिए तीनों प्राणी जा रहे हैं।